मार्वल ने फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद तुम्हारे मन में भी कई सवाल जरूर आए होंगे, जैसे ये फीमेल सिल्वर सर्फर कहां से आ गई। इससे पहले तो हमने सिर्फ मेल सिल्वर सर्फर को ही देखा था। गैलेक्टस जब प्लेनेट से भी बड़ा होता है तो भाई वो अर्थ पे इतने आराम से चल कैसे पा रहा है। तो और सू स्टॉर्म का जब बच्चा होगा तो वो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होगा, या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम इस मूवी में दिखेगा कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी हिडन डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हो सकता है ट्रेलर देखते वक्त तुमसे मिस हो गई हो। तो मूवी का ट्रेलर स्टार्ट होता है टेड गिलबर्ट के शो से। तो अब जैसा कि हम सबको पता है कि ये मूवी फैंटास्टिक फोर्स की ओरिजिन स्टोरी नहीं बताने वाली है, मतलब उन चारों को उनकी पावर्स कैसे मिली ये मूवी में हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि मूवी में फैंटास्टिक फोर्स के पास पावर्स पहले से रहने वाली हैं। इसी चीज को टेड गिलबर्ट अपने शो में एक्सप्लेन करने वाला है, जिससे ऑडियंस को फैंटास्टिक फोर्स की बैक स्टोरी के बारे में पता चल जाए। इसके बाद हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है, जिसमें द थिंग बच्चों की डिमांड पे कार को उठाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें ट्रेलर से मिलती है वो ये है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होने वाली है। अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इन फ्यूचर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज आने वाला है। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का एक बेटा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसके पास पैदा होते हुए ही यूनिवर्स क्रिएशन करने की सुपर पावर्स होते हैं। ये कैरेक्टर अपने फिंगर टिप पे यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, रियलिटी चेंज कर सकता है एंड मैटर मैनिपुलेट कर सकता है। कॉमिक बुक्स में रीड रिचर्ड्स ने अपने बेटे के सुपर पावर्स का यूज करके इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स को फिर से रिस्टोर किया था। उसके रिजल्ट में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के जो पावर थे वो बहुत ही कम हो गए थे। बेसिकली जो इनकर्जन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होने वाला है उससे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मल्टीवर्स को रिस्टोर करने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली इस मूवी में गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के चलते ही अर्थ पे पहुंचा होगा। सही बोलूं तो सू स्टॉर्म को प्रेग्नेंट दिखाने का, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का कोई दूसरा रीजन मुझे तो नहीं दिख रहा है। देन ट्रेलर में हम आगे देखते हैं सिल्वर सर्फर को। हाँ, एक फीमेल सिल्वर सर्फर को। ये कैरेक्टर है शेला बेल। कॉमिक बुक में ये नॉरिन रिचर्ड्स जो मेल सिल्वर सर्फर है उसकी लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। जहाँ जब गैलेक्टस ने अटैक किया था उनके प्लेनेट पर उसको कंज्यूम करने के लिए, तब नॉरिन ने गैलेक्टस को बोला था कि उसके प्लेनेट को छोड़ दो, बदले में वो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके उसके लिए प्लेनेट ढूंढ कर लाएगा। और यहाँ से वो सिल्वर सर्फर बन गया था और गैलेक्टस का हेराल्ड बन गया था। पर ये मेन यूनिवर्स 616 की स्टोरी लाइन में हुआ था, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी लाइन में शेला बेल भी गैलेक्टस की हेराल्ड बन चुकी है एंड वो उसके लिए डिफरेंट प्लैनेट्स को मार्क करती थी। और यहाँ ट्रेलर में वैसा ही होते हुए दिखाया गया है। बेसिकली किसी भी प्लैनेट को कंज्यूम करने से पहले सिल्वर सर्फर मार्क कर देगी एंड लेटर गैलेक्टस आकर प्लैनेट कंज्यूम कर लेगा। अब इससे तुम ये समझ सकते हो कि गैलेक्टस भाई छाती ठोक कर आता है, ऐसे ही सरप्राइज अटैक नहीं करता है, बल्कि प्रॉपर मौका देता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। वैसे इसी वाले शॉट में वेस्ट व्यू भी लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली रेफरेंस है वांडा विजन शो का। वांडा ने अपने पावर से वेस्ट व्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया था और एक अपनी ही सिटी बसा ली थी। इसके बाद यहाँ रीड रिचर्ड्स बोलता है कि ये शायद उसके चलते हो रहा है क्योंकि उसने स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है। अब मे बी ये हिंट हो सकता है इंटर डायमेंशनल ट्रैवल का, जो कि हम उसको रिसर्च करते हुए भी देखते हैं, या फिर इवन मल्टीवर्स का। पर हाँ, ये बात है कि जिस प्लैनेट पे ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा लिविंग बीइंग होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, गैलेक्टस उन्हीं प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में उस एनर्जी का सोर्स सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होने वाला है। इस शॉट में आप सू स्टॉर्म की जैकेट पर फ्यूचर फाउंडेशन लिखा हुआ देख सकते हो। अब ये जो फाउंडेशन है उसे रीड रिचर्ड्स ने ही स्टार्ट किया था। जब एज अ साइंटिस्ट वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था कि दूसरे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो उसने एक अलग स्पेशल टीम बनाई थी डिफरेंट साइंटिस्ट की, जिनका काम ये था कि जो मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, जिसमें ऑब्वियसली ये चार तो थे ही एंड और भी कई यंग जीनियस लोग थे। यहीं पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल भी दे दूं कि रीड रिचर्ड्स ने इवन डॉक्टर डूम को भी इस फाउंडेशन का पार्ट होने के लिए इनवाइट किया था। सिंस मार्वल यूनिवर्स में डॉक्टर डूम भी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, तो इस बात का सेंस भी बनता है एंड रूमर्स तो ये भी है कि भाई जो आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें मिलने वाला है वो इसी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का होगा एंड मोस्टली उसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें इसी मूवी में मिलेगा। मोस्टली ऐसा हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यहाँ आरडीजे दिख जाए। इस वाले शॉट में आप देख सकते हो कि सू स्टॉर्म जो है वो बच्चे के क्रेडल के पास है। वो दोनों आकर नीचे देख रहे होते हैं एंड मे बी वीएफएक्स से बच्चे को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया होगा, जो कि मार्वल ने सरप्राइज एलिमेंट्स को छुपाने के लिए अपने ट्रेलर्स में पहले भी किया है। लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम के इस वाले सीन में ट्रेलर में हमें केवल टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन दिखाया गया था, लेकिन मूवी में यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं। देन ये वाला शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पूरी टीम को देखते हैं, उनकी फैंटास्टिक कार को भी देखते हैं जो कि कॉमिक बुक में था भी एंड इसका एक अल्टरनेट वर्जन डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी में भी हमें दिखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पीछे टाइमली कॉमिक्स का शॉप खुला हुआ है। इफ आपको पता नहीं है तो बता दूं कि ये टाइमली कॉमिक्स इन रियल लाइफ आगे चलकर मार्वल कॉमिक्स बनी थी। 1960 तक मार्वल कॉमिक्स का नाम ही टाइमली कॉमिक्स था। तो हाँ, ये एक रियल लाइफ रेफरेंस है। साथ ही ये मूवी का टाइमलाइन भी दिखाता है, मतलब ये मूवी 1960 में हो रही है ये भी कंफर्म कर देता है। और एंडिंग होते होते हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं एंड उसमें से वन ऑफ द हाईलाइट है मिस्टर फैंटास्टिक यानी
रीड रिचर्ड्स का एक्शन सीक्वेंस, जिसमें फाइनली उसको स्ट्रेच होता हुआ देख सकते हैं। देन ट्रेलर के एंड में हमको मिलता है गैलेक्टस का फर्स्ट लुक, मतलब उसके पैरों का लुक, जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई गैलेक्टस तो प्लैनेट से भी बड़ा होता है तो वो अर्थ पे कैसे चल सकता है। तो इसका आंसर कॉमिक्स में कई बार दिया जा चुका है, कई बार दिखाया जा चुका है कि गैलेक्टस एक कॉस्मिक बिंग है जिसके लिए मैटर मैनिपुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो अपना साइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।